अगर नदीम साहब एडा शौक है 13 कनाल मैं देना 13 कनाल वो दे दें 26 कनाल का अंगरोड़ बनवाने लाला मूसा भी मैं पहल करना बल्दिया ने छड़ देन वो बल्दिया का रकबा है बल्दिया जाने महकमा माल जाने मैं चैलेंज करना नदीम साहब ने हूं तो चेयरमैन भी नहीं ना रहे नदीम साहब रह के 13 कनाल का रकबा वो देन 13 का मैं देना ते कल ही इंतकाल करा देने दूर भी नहीं करते अबाई मैदान हमारी तरफ से 13 कनाल अभी ले ज्यादा दूर की बात नहीं है। वो बार बार कहते रहे मैं टाइम देता हूँ जी मैं टाइम देता हूँ किसको टाइम देते हैं? हमने तो अभी 13 कनाल का ऐलान कर दिया आपने दावा किया था हम आपके सामने हाजिर हो गए। लाला मूसा की शहरियों का एक हाथ हमने मुकम्मल कर दिया जो अपनी तरफ से है हुकूमत की तरफ से जो होगा वो बाद में होगा। उन्होंने ये गल कही है शाह साहब ने पैसे ले मैं चैलेंज करना 24 घंटे तक कैरा साहब मैंने साबित कर दें मैं 26 कनाल रकबा 26 कनाल अंगरोड़ बनवा दिया और अंगरोड़ के नाल बह कर दिया अगर ये साबित कर दे अगर उन्हें बनाना होंगे ना अंगरोड़ लाला मूसा की आवाम एडी उन्होंने हमदर्दी लाला मूसा ने जमान मार्केट बना देंगे काफी रकबा हाजी असगर टाउन भी बना देंगे काफी रकबा सी। अभी भी चंद घंटे हैं आपकी चेयरमैनशिप में जाए उधर आपने बल्दिया ऑफिस में एक सर्टिफाइड सनद शुदा नक्शा तो सोशल मीडिया पे अपलोड कर स्टेडियम की तामीर में संजीदा नहीं है फकत अपनी सियासत को बचाने के लिए इतना शुरू होगा कर रहे हैं। सर वो जरा कह रहे हैं कि पुलिस ने कब्जा कराया महकमा माल ने कब्जा महकमा माल अपनी जगह सरकारी जगह से कब्जा नहीं कराता सर मैं उसका मालिक कोई कब्जा नहीं किया चेयरमैन साहब मेरी जगह से कब्जा करना चाहते सर क्या बिल्डिंग इंस्पैक्टर तनख्वाह नहीं लै रहा सर किस चीज की तनख्वाह लै रहे रकबे की रखवाली वास्ते लै रहे हैं अगर गवर्नमेंट का रकबा अज भी हो मैं देने वास्ते तैयार हूँ एनू चेक करवा लें चेयरमैन साहब के बल्दिया का रकबा कितना है सर मैं अज भी कहना सर मेरे ते कब्जे का कोई पर्चा नहीं अज ताई ते जनाब दे पूरे पाकिस्तान नूं पता कि शमीम स्कूल दे कब्जा किने कराया ते किने छड़वाया खारियां प्लाजे दे कब्जा किने कीता ते किने छड़वाया सर मेरे ते पुलिसां दे रेड नहीं कीते मेरे ते पर्चा ते नहीं है ना साइयां दे कब्रिस्तान दा ते ना इस जगह दा बल्दिया दा एक कब्जा माफिया ये कब्जा करना चाहते सन ते दूसरा मैं दस देना कि इन्हां ने कायद आजम स्टेडियम ते बंदियां कोल कितने पैसे लए ने कहंदे ने कि बंदे मनु पैसे देंदे ने काम करो मैं दस देना किन्ने पैसे ले मेरे भी अजीज ने कि जिन्हां कोई ना पैसा लिया सर 1 करोड़ तो बहुत पैसे लै लेने ना ते 27 बूटे लाए ने सिर्फ 27 बूटे मेरे को तस्वीरां में मौजूद भी ने मैं एक मुलाजम होते छड़िया कि बूटियां की राखी करनी है कि मैं दसना चेयरमैन साहब नूं कि 27 बूटे ला के 150 बन गया तो करोड़ के ऊपर कीमत उन्हां दी हो जानी है सर क्या उत्थे चेयरमैन साहब पैसा नदीम साहब पैसा लाया सी अपना 1 रुपया साबित कर दी छड़ी 1 रुपया ही कि मैं 1 रुपया लाया तो मैं रकबा छाड़ देना 1 रुपया साबित अपने जेब च कर दे। हमारे हल्का की कोई माँ बहन बेटी हो जब भी अपने आप को गैर महफूज समझेगी हम इंशाल्लाह अपनी जान तक लेके सामने आए। ये आपने बात कैसे कर दी डी चौक में नहीं हम सियालवी चौक में मिलेंगे आप हम मछली चौक में मिलेंगे आप हम मिलाद चौक में मिलेंगे आप इन चौक में आके पूछेंगे आपने 1122 के खिलाफ क्या दरखास्त नहीं दी 150 से ज्यादा अफराद का सनद शुदा एप्लीकेशन महकमा के पास पहुंची है और इस 1122 के प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की आए हमसे बात करें डिबेट करें सालस भी आपकी मर्जी अपने मुंसिफ ले जाइए जगह का तयन भी आप करें हमें जहाँ बनाएंगे हम हाजिर हैं हमें बुलाने की जरूरत भी नहीं है हम हैं ही यहाँ आप हैं जो एक बुलंदोबान दावे के बाद कुछ अर्सा के लिए गायब हो तो हाजी असगर टाउन में जो बिजली के पोल जो आपकी जाती प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं वहाँ पे जो बिजली के पोल लगवाए गए और तारे लगवाई गई क्या आपकी अपनी जेब से है या किसी की ग्रांट से है? अगर ये लीज गलत है एक ही दौर में तो वो लीज सही कैसे? अगर ये लीज आपके किसी गैर मुतलका अफराद से है तो गलत हो जाती जो आपके मुतलका अफराद से उसके बारे में आपका क्या ख्याल है जी? ये दौरा में यार छोड़े हक की बात करें और अगर बात करूं गैर कानूनी भर्तियों की तो वो भी मेरे पास कवायद मौजूद है एविडेंसेस के साथ बात करूंगा। म्यूनिसिपल कमेटी में सीरियल नंबर 103 मोहरा 13/9/2009 एक एम्प्लॉई है बल्दिया का हुरम शहजाद वल्द अब्दुल लतीफ 1 मार्च 2007 अतिक्रमान वल्द मोहम्मद शफीक ड्राइवर्स मोहतरम भर्ती हुए थे। लाला मूसा के रेवेन्यू की बात करते हैं हमने इतने बचाए हमने इतने बचाए हमने इतने। क्या आपके पास सिटी मॉल का जो कन्वर्शन नक्शा है उसकी रसीदें मौजूद हैं? अगर है तो वहाँ के सामने लाएं। बल्दिया में बहरहाल नहीं है जाए एंटी करप्शन में और केस भी लगा हुआ है। आप हमें बार बार कहते हैं सैयद फैजल हसन शाह आए एंटी करप्शन चलते हैं अभी जिसका केस चल रहा है उसको तो भुगत के आए और फिर उसके बाद एक करप्शन और तो लाला मूसा बल्दिया जनाब ने
PSO से अपने जातीय सरोवर से उनके कजन का पेट्रोल पंप लाला मूसा बल्दिया वहां से सारा आयल है। अभी आप किसको बेनिफिट दे रहे हैं, बल्दिया लाला मूसा को या अपने कजन को? समय से बालाता रही है खोखों का बल्दिया के खोखे जो कह रहे हैं हमने 20 करोड़ बचाए या 40 करोड़ शायद। 3 दिन पहले आपके जॉइंट सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के नदीम सिद्दीकी साहब और उनके भाई हैं नवीद सिद्दीकी, उनको 2 खोखे गैर कानूनी तौर पर दिए गए। 3 दिन पहले उनकी बल्दिया की रसीद कर मेरे लाला मूसा शहर के बच्चों के फंड, तो उस वक्त वो फंड किधर थे जब घोड़े दुड़ाए गए? आए मैं आपको बताता हूँ कि बल्दिया लाला मूसा का फंड गाँव के लोगों पे आपने कैसे खर्च किया, फकत अपने दोस्तों को राजी करने के लिए। ये जो बार बार चैलेंज करते हैं, एक एविडेंस मैं भी लेके आया हूँ, ये जरा गौर से देखिए। सर मैं आपको टाइम नहीं देता, मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ अपने जमीर को जगाएं और ये बताएं ये जगह किसके पास है। लाला मूसा के एक एक शहरी को मैं ये फर्द फराहम करने के तैयार हूँ। पटवारी की फीस भी मैं देता हूँ, पटवारी भी मैं भेजता हूँ, पेमाइश भी करवाता हूँ। आप सिर्फ मौका पे मौजूद हो जाएं, सिर्फ कह रहे साहब आप खड़े हो जाएं, हल्फन ये बयान कर दीजिएगा क्या ये जगह आपके इस्तेमाल में नहीं है, और अगर 2 कनाल 8 मरले ये जगह आपके पास नहीं है तो सियासत छोड़ने को तैयार। लाला मूसा की शहरियों से मेरी गुजारिश है इनसे हिसाब मांगे और कहते हैं कि जो मैं करने जा रहा हूँ, ये थ्रेट किसको करते हैं आप? तो भाई आए हम पहले से बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहाँ पे करने जा रहे हो? हम यहाँ पे बैठे हैं, किसी की नाजायज किसी की जगह पर बिलासूस मेरे दोस्तों की जगह पर 1 इंच पर भी तजावज की गई तो इंशाल्लाह मैं सामने खड़ा हूँ और हर किस्म का जवाब देने को तैयार हूँ। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, जो चुप रहूं तो कलेजा फूंके, जो बोल दूं तो जुबान जले है। मेरा ज़र्फ इस बात की इजाजत नहीं देता। कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि मैं आपको वो वक्त याद कराऊं। ये जो इनका लहजा, इनका रवैया, इनका अंदाज़ तकल्लम, अंदाज़ गुफ्तगू है, जाते हुए इनके लिए इतना ही कहूंगा, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, खुद ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। अल्फाज किसी भी खानदान की शख्सियत, किसी भी शख्सियत का खानदान की मिरास और उसके किरदार की अक्कासी होती हैं। जो पहले बोला है सियालवी चौक, मछली चौक, मिलाद चौक, फवारा चौक, हम यहीं पे आपका इंतजार करेंगे। और अगर आप नहीं आते करप्शन का कोई भी सबूत तो खुदारा मेरी आपसे गुजारिश हो, या तो इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कन्फेस करें कि मैं गलत हूँ, या आइंदा से इल्जाम मत लगाइए। अगर बात करते हैं वो एंटी करप्शन की दरखास्त दे सकता हूँ। जी तो चाहता है लगा दूं आग तूर को, फिर ख्याल आता है मूसा बेवतन हो जाएगा। अपनी दीवारों का ख्याल कीजिएगा कह रहा साहब। 24 तारीख को कायद आजम स्टेडियम का इफ्तिताह करने जा रहे थे चेयरमैन बल्दिया नदीम असगर कायरा। बात उस वक्त नाजरीन एक नया रुख इख्तियार कर गई जहां पर चौधरी रुखसार मोहिउद्दीन जो कि मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं, इन्होंने क्लेम कर दिया कि उस जगह पर हमारा विरासती हक है और अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ और जितनी भी लोकल मशीनरी थी हुकूमती लाला मूसा की उसके साथ आकर इन्होंने अपनी जगह को हमवार किया, रिकवर किया। उसके बाद एक अग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा नदीम असगर कायरा ने की। उसके जवाब में आज चौधरी रुखसार मोहिउद्दीन और इनके साथ रहनुमा PTI सैयद हबीब हैदर शाह आज एक बहुत ही जबरदस्त उसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और आइए आज देखेंगे कि चेयरमैन बल्दिया नदीम असगर कायरा के जवाब में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये अपना मौकफ दिखाते हैं और फैसला जो है वो आवाम करेगी कि इस सारे मामले में किसका मौकफ ठीक है। अब से कुछ ही देर बाद हमको दिखाएंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर वो जरा कह रहे ने कि पुलिस ने कब्जा कराया, महकमा माल ने कब्जा, महकमा माल अपनी जगह सरकारी जगह ते कब्जा नहीं करांदा। सर मैं उहदा मालक हूं, कोई कब्जा नहीं किया। चेयरमैन साहब मेरी जगह तो कब्जा करना चाहते सन। क्या बिल्डिंग इंस्पैक्टर तनख्वाह नहीं लै रहा? सर किस चीज की तनख्वाह लै रहे? रकबे की रखवाली वास्ते लै रहे ने। अगर गवर्नमेंट का रकबा अज भी होवे मैं देने वास्ते तैयार हाँ। दूसरे नंबर ते उन्हें ये गल कही है शाह साहब ने पैसे ले ने। मैं चैलेंज करना 24 घंटे तक कैरा साहब मैनूं साबित कर देन मैं 26 कनाल रकबा 26 कनाल अंगरोड बनवा दियांदा और अंगरोड दे नाल बह कर दियांदा। अगर ये साबित कर दे इन्हू चेक करवा लें चेयरमैन साहब के बल्दिया का रकबा कितना है। सर मैं अज भी कहना अगर नदीम साहब एडा शो के 13 कनाल मैं देना 13 कनाल वो दे देन 26 कनाल का अंगरोड बनवाने लाला मूसा भी मैं पहल करना। बल्दिया ने छड़ देन वो बल्दिया का रकबा है, बल्दिया जाने महकमा माल जाने। मैं चैलेंज करना नदीम साहब हूं तो चेयरमैन भी नहीं ना रहे, नदीम साहब रह गए। 13 कनाल का रकबा देन 13 का मैं देना ते कल ही इंतकाल करा देने दूर भी नहीं करते। अगर उन्हें बनाना होंगे ना अंगरोड लाला मूसा की आवाम एडी उन्होंने हमदर्दी लाला मूसा ने जमान मार्केट बना देंगे काफी रकबा सी। अज ही असगर टाउन भी बना देंगे काफी रकबा सी। सर मेरे ते कब्जे का कोई परचा नहीं अज ताई ते जनाब ते पूरे पाकिस्तान नूं पता
ਕਿ ਸ਼ਮੀਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਨੇ ਛਡਵਾਇਆ, ਖਾਰੀਆਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਨੇ ਛਡਵਾਇਆ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਲਦੀਆ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ। ਸਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਾ ਤੇ 27 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ 27 ਬੂਟੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 27 ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 150 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ, ਨਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ, ਛੜੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਬਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। 1 ਰੁਪਿਆ ਸਾਬਤ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 25/10/2021 ਨੂੰ ਇਹਦੀ 2 ਬੰਦੇ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਲਾਲਾ ਮੁਸਾਦਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਮੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ? ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 13.5 ਕਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ 5.5 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਲਹਿਦਾ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-12 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 3/10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। 2/11 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੀਫ ਅਫੀਸਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਕਰੂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 11/12 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 14/12 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਖਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਚ ਬਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ 17 ਨੂੰ ਫਰਦ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗਰਦਾਵਰ ਪਟਵਾਰੀ, ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਹਲਕਾ ਗਰਦਾਵਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 199, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 128 ਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2:15 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਲਦੀਆ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗਰਦਾਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਕਬਾ 5 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1962 ਦਾ 1962 ਚ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਾਰੂਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਦਨਿਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਦਨਿਆਤ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਵੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1962 ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਖੂਹ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰੂਸੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਲਦੀਆ ਉਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਲਦੀਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਨਦੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਕਬਾ ਹੀ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੇ 25 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, 26 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਰ 27 ਕਿੱਥੇ। ਅਗਰ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 31 ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਚੀਫ
ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਲਦੀਆ ਦੀ, ਕਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ? ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਮੈਂ 26 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ 26 ਕਨਾਲ ਦਾ ਅੰਗਰੋਡ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂਦਾ ਔਰ ਅੰਗਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕਰ ਦਿਆਂਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ 1964 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰ ਬਲਦੀਆ 5 ਕਨਾਲ ਤੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੀ 1964 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹਲਫ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਰ ਗੈਰ ਨੂੰ ਪਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮਦਈ ਨੇ ਦੇ ਤੇ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਨੇ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰ? ਬਲਦੀਆ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨੇ। 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਲਦੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕੇ 13 ਕਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ 13 ਕਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, 26 ਕਨਾਲ ਦਾ ਅੰਗਰੋੜ ਬਣਵਾਣੇ ਆ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ। ਬਲਦੀਆ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਉਹ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਬਲਦੀਆ ਜਾਣੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ 13 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਉਹ ਦੇਣ, 13 ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਗਰੋਡ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਐਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸਗਰ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਅਜ ਤਾਈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਮੀਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਨੇ ਛਡਵਾਇਆ, ਖਾਰੀਆਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਨੇ ਛਡਵਾਇਆ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਲਦੀਆ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਸਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਾ ਤੇ 27 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ 27 ਬੂਟੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 27 ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 150 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੀ, ਛੜੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਬਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, 1 ਰੁਪਿਆ ਸਾਬਤ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਰ ਦੇ। अबाई मैदान में हमारी तरफ से 13 कनाल अभी ले लें, ज्यादा दूर की बात नहीं है। वो बार बार कहते रहे मैं टाइम देता हूँ जी, मैं टाइम देता हूँ। किसको टाइम देते हो? अभी हमारी तरफ से आप ले जाएं। ये डिस्प्यूटेड जगह को छोड़ दें। क्या लाला मूसा के नौजवानों को सिर्फ डिस्प्यूटेड जगह पे एक ग्राउंड मिला था? और अगर ग्राउंड आपने देना था तो और भी बहुत सी जगह हैं आपके पास, हाजी असगर टाउन है। और रही बात जो आप क्लेम करते हैं, कोई तरीकाकार तय करें कि ये जमीन कैसे बल्दिया की है या किसी और फर्द की है। सबसे पहले किसी भी जगह पर तामीर के लिए कवायफ होते हैं, कानूनी कवायफ होते हैं। उनमें सबसे पहले जैसे कि आप लोगों में से कोई भी अपने घर को तामीर करेगा तो सबसे पहले उसको एक नक्शा आपको सामने देना पड़ेगा। अभी भी चंद घंटे हैं आपकी चेयरमैनशिप में, जाए उधर आपने बल्दिया ऑफिस में एक सर्टिफाइड सनद शुदा नक्शा तो सोशल मीडिया पे ही अपलोड कर दे। अभी तो चंद घंटे हैं आपके पास। कल तो आप कहेंगे जी वो हमारी हुकूमत नहीं रही, मैं बल्दिया से चला गया था, वो ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अभी जाए सिर्फ एक नक्शा, क्योंकि आप स्टेडियम की तामीर में संजीदा नहीं है, फकत अपनी सियासत को बचाने के लिए इतना शुरू होगा कर रहे हैं। क्यों वर्गला रहे हैं लाला मूसा के शहर? क्यों ऐसा कर रहे हैं? और जब करने को कुछ ना हो तो शोर ही बड़ी। हमने तो अभी 13 कनाल का ऐलान कर दिया, आपने दावा किया था, हम आपके सामने हाजिर हो गए। लाला मूसा के शहरियों का एक हब हमने मुकम्मल कर दिया, जो अपनी तरफ से है। हुकूमत की तरफ से जो होगा वो बाद में हो। माएँ, बहनें, बेटियां साझी होती, उनकी हिफाजत
हमारी जिम्मेदारी है चादर चार दीवारी के तकद्दस को जितना हम जानते हैं। कायरा साहब आपने कभी तारीख नहीं पढ़ी, करबला से ताल्लुक है हमारा। अगर आपको इस बात पे कोई इश्यू है तो ये जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। सैयद फैजल हसन शाह साहब की ज़ेर निगरानी अपने खानदान के आखिरी फर्द तक मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ, जब तक हम लोग यहाँ पे हमारा खानदान इस जगह पे मौजूद, सिर्फ आपकी फैमिली नहीं, लाला मूसा की कोई माँ बहन बेटी हो, हमारे हल्का की कोई माँ बहन बेटी हो, जब भी अपने आप को गैर महफूज समझेगी, हम इंशाल्लाह अपनी जान तक लेके सामने आए। ये आपने बात कैसे कर दी? बात करने से पहले कुछ सोचा कर। कहते तो कायरा साहब की वालदा मेरे गांव से जब भी वो हमारे पास कभी कभार मिलने आया करते थे तो हमारी सारी फैमिली उठ के उनका एहतराम। डी चौक में नहीं, हम सियालवी चौक में मिलेंगे आप, हम मछली चौक में मिलेंगे आप, हम मिलाद चौक में मिलेंगे आप। इन चौक में आके पूछेंगे आपने 1122 के खिलाफ क्या दरखास्त नहीं दी? 150 से जायद अफराद का सनद शुदा एप्लीकेशन महकमा के पास पहुंची है और इस 1122 के प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की। आए डी चौक में क्यों फैसला? आ जाए लाला मूसा के किसी चौक में, वारा चौक में कर लेते हैं, चांदनी चौक में आए, हमसे बात करें, डिबेट करें। सालस भी आपकी मर्जी, अपने मुंसिफ ले आइए, जगह का तयन भी आप करें, हमें जहाँ बनाएंगे हम हाजिर हैं, हमें बुलाने की जरूरत भी नहीं है, हम हैं ही यहाँ। आप हैं जो एक बुलंदोबांग दावे के बाद कुछ अर्सा के लिए गायब हो गए। मेरे खानदान का कोई ना कोई फर्द हम वक्त अपने इलाके की खिदमत के लिए यहाँ पे मैं आपके सामने चंद सवाल रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमने कभी करप्शन नहीं नहीं किया आपने इक़्तिदार। तो हाजी असगर टाउन में जो बिजली के पोल जो आपकी जाती प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं, वहां पे जो बिजली के पोल लगवाए गए हैं और तारे लगवाई गई हैं, क्या आपकी अपनी जेब से हैं या किसी की ग्रांट से हैं? कैसे एंटरटेनिंग कर रहे हैं आप? उसके बाद खोखों का बल्दिया के खोखे जो कह रहे हैं हमने 20 करोड़ बचाए या 40 करोड़ शायद। सबसे पहले मैं इस खोखों की आपको ये 1993 से लेके 1996 तक की बात है। बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी, मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब, लाला मूसा से एमपी साहब मुंतखब होते हैं कुछ वजूहात की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? उन्होंने पार्टी तब्दील की, पीपल्स पार्टी में चले गए। तो उस वक्त मोहतरमा ने अपने MNAs और अपने वज़रा के लिए कुछ प्लाट लाट जिसमें इनकी अलॉटमेंट भी, ये जो लीज जिसका 39,000 का बार बार तज़किरा कर, तो मसूफ आपके वालिद साहब को भी बेनजीर मोहतरमा ने 2 प्लाट इस्लामाबाद में, वहाँ पे भी आपको अलॉट हुए थे, लेकिन के बदले में तो आपने कुछ और अलॉट कर। ये जहाँ पे फाटक वाली जमीन हुआ कर, जहाँ पे लावारिस जानवरों को बांध दिया जाता, उस लीज का तज़किरा कौन? अगर ये लीज गलत है एक ही दौर में तो वो लीज सही कैसे? अगर ये लीज आपके किसी गैर मुतल्लका अफराद से है तो गलत हो जाती। जो आपके मुतल्लका अफराद से, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है जी? ये दौरा में यार छोड़ें, हक की बात करें। और ये जो लीज का मामला था, ये भी सबसे पहले जो कैंसिल करवाई थी सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ने करवाई। उस वक्त चेयरमैन हाजी असगर साहब थे गालबन और शेख फैजुल्ला सिद्दीकी साहब वाइस चेयरमैन थे बल्दिया के। तो जब ये लीज 39,000 पे हुई थी तो सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ने कहा था कि ये नाइंसाफी है यहाँ के वाम, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कुछ लोग बैठे। तो ये सारा मामला लेके सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ने शेख फैजुल्ला सिद्दीकी साहब को अपनी तरफ से तमाम इख्तियारात दिए और कहा कि आप इस मामले को सेट आउट करो, जिस पर शेख फैजुल्ला सिद्दीकी साहब ने एक फैसला किया और दीगर भी जितने साथ थे। तो थड़े वालों को वही जगह दी गई जो जिसपे वो पहले बैठे। ये आज आपने उन पे कोई एहसान नहीं किया। हम उस वक्त इस पे कायम थे जब हम MNA थे, सॉरी MNA नहीं थे उस वक्त, जब आप चेयरमैन, जब आपके दौरे हुकूमत में आपके जो साथ जो आपकी पार्टी में गए उनको जमीन अलॉट हुई तो हमने बढ़ के उस लीज को रोका और उस लीज के बदले में हमारे डार्क गुड्स के सामने एक ये भी तय पाया था कि यहाँ पे और पब्लिक के लिए पार्क बना दिया जाए। और ये जो बाहर डार्क गुड्स के सामने जो फेंस आप देखते हैं वो उसकी सबसे बड़ी दलील है। उस वक्त लाला मूसा के शहरियों के लिए जो उस जगह पे बैठे थे थड़ों पर, जिसका आप बार बार तज़किरा करते हैं, वो सैयद मंजूर हुसैन शाह की वजह से आज भी वहाँ पे है और हमने लाला मूसा के लिए पार्क भी दिया। आप कैसे क्लेम कर सकते हैं ये चीजें? और अगर बात करूं गैर कानूनी भर्तियों की तो वो भी मेरे पास कवायद मौजूद है, एविडेंसेस के साथ बात करूंगा। म्यूनिसिपल कमेटी में सीरियल नंबर 103 मोहरा 13/9/2009 एक एम्प्लाई है बल्दिया का हुरम शहजाद वल्द अब्दुल लतीफ, चौकीदार एम्प्लाई है। नदीम असगर कायरा साहब तहसील नाजम, ये बंदा कभी नजर नहीं आया कहीं पे, महाना तनख्वाह वसूल करता है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? बदयांती ना बोले तो क्या बोले? फिर एक और गैर कानूनी भर्ती सीरियल नंबर 35 1/3/2007 1 मार्च 2007 अतिक्रमान
वल्द मोहम्मद शफीक ड्राइवर्स मोहतरम भर्ती हुए थे। एक लाला मूसा के बड़े शरीफ शहरी और एक काउंसलर के वो ड्राइवर थे और आज भी हैं। और वो काउंसलर मोहतरम के बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन भी और तनहा बल्दिया से लेते हैं ये ड्राइवर। के बाद इस तरह के और बहुत से मामलात हैं। अभी जी शबीर भट्टी साहब जो कोऑर्डिनेटर भी थे बल्दिया के इनसे पहले, तो वो कह रहे हैं कि 8 बंदे ऐसे हैं जो तन्हाई ले रहे थे। शिकायतों के अंबार, मसाइल के भी अंबार, समझ नहीं आती किस मसले को उजागर इतने ज्यादा है कि बार बार लाला मूसा के रेवेन्यू की बात करते हैं, हमने इतने बचाए, हमने इतने बचाए, हमने इतने। क्या आपके पास सिटी मॉल का जो कन्वर्शन नक्शा है उसकी रसीदें मौजूद हैं? अगर है तो वहां के सामने लाएं। बल्दिया में बहरहाल नहीं है, जाए एंटी करप्शन में, और क्रेस भी लगा हुआ है। आप हमें बार बार कहते हैं सैयद फैजल हसन शाह आए, एंटी करप्शन चलते हैं। अभी जिसका केस चल रहा है उसको तो भुगत के आए, और फिर उसके बाद एक करप्शन। और गवर्नमेंट के जितने भी इदारे होते हैं ना जी, ये PSO से तेल लेने के पाबंद हैं। बल्दिया हो, पुलिस हो, वापडा हो, जितने भी इदारे हैं। तो लाला मूसा बल्दिया जनाब ने PSO से अपने जाती PSO से इनके कजन का पेट्रोल पंप, लाला मूसा बल्दिया वहां से सारा आयल। अभी आप किसको बेनिफिट दे रहे, बल्दिया लाला मूसा को या अपने कजन को? समझ से बाला तर रही है। हालांकि कानूनी तौर पर आप सिर्फ PSO के मंजूर शुदा पंप जितने भी इदारे हैं उनका तेल लेना आपके लिए लाजमी है। खो के एक और अलॉटमेंट का अभी मेरे थोड़ी देर पहले मेरे पास आया। 3 दिन पहले आपके जॉइंट सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के नदीम सिद्दीकी साहब, और उनके भाई हैं नवीद सिद्दीकी, उनको 2 खोखे गैर कानूनी तौर पर 3 दिन पहले उनकी बल्दिया की रसीद। इसका क्या मतलब? और दीगर जितने भी बैठे हैं उनको आपने रसीद क्यों नहीं दी? सिर्फ आपने जाती हैसियत में ये इनको अलॉट किए क्योंकि ये आपके प्यारे हैं, ये आपकी पार्टी के रुकन है। इसलिए अगर हम पे आप एक इल्जाम लगाते हैं कि जी पीटीआई की सिर्फ एक बंदे को बचाने के लिए, तो पीपल्स पार्टी के 2 बंदों को बचाने के लिए आप इतना बड़ा इल्जाम उठाते हैं। दूसरे लोग यहाँ पे रोजी के लिए नहीं बैठे। 3 दिन पहले आपका वो रसीदें देने का मकसद यही है कि ये मंजूर हो जाए और आइंदा भी इससे एंटरटेन करें। और आप तो खूब हमारी हला की जरूरत को जानते हैं, बार बार चैलेंज करते हैं, आए साहिब कुछ तो ध्यान रखें, हम बुलाते भी नहीं, आपको आना पड़ता है। कभी कुछ तो तारीख अपनी का मुतालिया करें। ये किसको आवाजें दे रहे हो? ये किसको इतनी ऊंची आवाज में ललकार रहे हो? आप शायद भूल गए हैं कभी कुछ वक्त, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, जो चुप रहूं तो कलेजा फूंके, जो बोल दूं तो जुबान जले है। मेरा ज़र्फ इस बात की इजाजत नहीं देता। कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि मैं आपको वो वक्त याद कराऊं। बहरहाल इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि मैं लाला मूसा के मसाइल के लिए, मेरी अना का मसला नहीं है, लाला मूसा के मसाइल की बात हो रही। करप्शन का इल्जाम सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब से लेके सैयद फैजुल हसन शाह साहब तक, आपको खुला चैलेंज मैं कर, एक पाई की भी करप्शन साबित कर दे, हम डी चौक में नहीं जाएंगे। जो पहले बोला है सियालवी चौक, मछली चौक, मिलाद चौक, फवारा चौक, हम यहीं पे आपका इंतजार करेंगे। और अगर आप नहीं आते करप्शन का कोई भी सबूत, तो खुदारा मेरी आपसे गुजारिश होगी, या तो इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कन्फेस करें कि मैं गलत हूँ, या आइंदा से इल्जाम मत लगाइएगा। उसके बाद कायदे आजम स्टेडियम के हवाले से ही फिर बात याद आ जाती है। ये जो फंड्स बार बार कहते हैं कि मेरे नौजवानों के फंड, मेरे लाला मूसा शहर के बच्चों के फंड, तो उस वक्त वो फंड किधर थे जब घोड़े दुड़ाए गए? आए मैं आपको बताता हूँ कि बल्दिया लाला मूसा का फंड गांव के लोगों पे आपने कैसे खर्च किया, फकत अपने दोस्तों को राजी करने के लिए। कहते हैं हमने करोड़ों फंड लगाए हैं स्पोर्ट्स फंड की मदद। क्या लाला मूसा में फुटबॉल की टीम खत्म हो गई थी? क्या लाला मूसा के बच्चों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था? क्या लाला मूसा में बैडमिंटन के प्लेयर नहीं थे? क्या लाला मूसा में ग्राउंड्स की बहुतात हो गई थी? क्या लाला मूसा में हॉकी के लिए कुछ फैसिलिटीज मौजूद है? जो आपको इतनी जरूरत पड़ी कि फंड्स इतने जायद हो गए कि घुड़सवारों के लिए लगा दें। और वैसे भी ये घुड़सवार आपके हम पल्ला थे, आपके हम रकाब, इसलिए आपने उनको दावत। आपको लाला मूसा की गलियों में, तंग गलियों में क्रिकेट खेलते हुए बच्चे नजर नहीं आए। कोशिश करना कायरा साहब कि जब भी ऐसा कुछ करें, पहले अपने पाँव से लेके करीब से देखना शुरू करें, बाद में दूसरों की बारी आए। उसके बाद मैं ये जो बार बार चैलेंज करते हैं, एक एविडेंस मैं भी लेके आया हूँ, ये जरा गौर से देखिएगा। ये एक 1122 का ही एविडेंस है जी। खेवट नंबर 229 है, 5 कनाल 17 मरले जगह है, 1122 की जगह है, जहाँ पे आपका ये इमरजेंसी रेस्क्यू। अब मौके पे जाके देखें 3 कनाल 9 मरला जगह। सादा सा सवाल है, 2 कनाल 8 मरले जगह किधर है? फिर आप कहेंगे कि किसी रास्ते में होगी। मैं आपको ये लट्ठा बताता हूँ, लट्ठा भी मौजूद है मेरे पास। ये वो प्लाट है, ये चौधरी इफ्तिखार कायरा साहब की घर के पास से जो गुजर गया, ये सरकारी रास्ता। आप बार बार कहते हैं लाला मूसा के शहरियों की आवाज उठाऊंगा, एंटी करप्शन में लेके चलूंगा। आए, मैं आपको टाइम देता हूँ। सर मैं आपको टाइम नहीं देता,
मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ, अपने जमीर को जगाएं और ये बताएं ये जगह किसके पास है। लाला मूसा के एक एक शहरी को मैं ये फर्ज फराहम करने के तैयार हूँ। पटवारी की फीस भी मैं देता हूँ, पटवारी भी मैं भेजता हूँ, पैमाइश भी करवाता हूँ। आप सिर्फ मौका पे मौजूद हो जाएं, सिर्फ कायरा साहब आप खड़े हो जाएं, हल्फन ये बयान कर दीजिएगा क्या ये जगह आपके इस्तेमाल में नहीं है, और अगर 2 कनाल 8 मरले ये जगह आपके पास नहीं है तो सियासत छोड़ने को तैयार हो। ऐसी बातें सोच समझ कर किया करें। लाला मूसा की शहरियों से मेरी गुजारिश है, इनसे हिसाब मांगे। ये एक डिस्प्यूटेड मामले को लेके ऐसी बातें करते हैं और कहते हैं कि जो मैं करने जा रहा हूँ, ये थ्रेट किसको करते हैं आप? जो मैं करने जा रहा हूँ भाई आए, हम पहले से बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहाँ पे करने जा रहे हो? हम यहाँ पे बैठे हैं। किसी की नाजायज किसी की जगह पर बिलासूस मेरे दोस्तों की जगह पर 1 इंच पर भी तजावुज की गई तो इंशाल्लाह मैं सामने खड़ा हूँगा और हर किस्म का जवाब देने को तैयार हूँ। ये जो इनका लहजा, इनका रवैया, इनका अंदाज़ तकल्लम, अंदाज़ गुफ्तगू है, जाते हुए इनके लिए इतना ही कहूंगा, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, खुद ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। अल्फाज किसी भी खानदान की शख्सियत, किसी भी शख्सियत का खानदान की मिरास और उसके किरदार की अक्कासी होती हैं। मैं दुआ का हूँ अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हम सबका हामी और नासिर। अगर बात करते हैं वो एंटी करप्शन की, दरखास्त दे सकता हूँ। जी तो चाहता है लगा दूं आग दूर को, फिर ख्याल आता है मूसा बेवतन हो जाएगा। अपनी दीवारों का ख्याल कीजिएगा। कायरा साहब बहुत मेहरबानी।